श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 अप्रैल सिंहेश्वर शिवपुराण कथा आज 6वें दिन की शिवपुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 10 से 15 दिनों में जीवन की परेशानी आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, विशेष उपाय जो गुरुजी ने बताया है वह वीडियो में करके बताएंगे। इसके साथ ही कल है 27 अप्रैल, दिन बहुत विशेष है। वैशाख माह की अमावस्या की विशेष तिथि है और इस विशेष अवसर पर आपको कौन सा उपाय करना है वह उपाय भी हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। आज 6वें दिन की सिंहेश्वर शिवपुराण कथा में जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है, उसमें गुरुजी ने 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी तपस्या या आडंबर की जरूरत नहीं है। आप तो निर्मल मन से, पूरे विश्वास से एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उसे प्राप्त करके भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सनातन हिंदू धर्म में एक नियम होता है, आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और भरा हुआ कलश आपको दिख जाए तो ऐसा देखना काफ़ी शुभ माना जाता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, यह देखना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि किसी शुभ कार्य के लिए आप निकले हैं और रास्ते में आपको अगर अर्थी दिखाई दे तो उसके दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी में जब बारात निकली तो रास्ते में अर्थी भी दिखी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि गर्भावस्था में मंदिर मत जाओ, गर्भस्थ नारी को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। न जाने लोग क्या क्या कहते हैं, बल्कि हम कहना चाहेंगे कि कौन कहता है कि गर्भस्थ नारी को शंकर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना चाहिए। किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? बल्कि हमारा शास्त्र, हमारा वेद यह कहता है कि आप किसी भी स्थिति में हो, कितने ही कष्ट में हो, कितने ही दुख की परिस्थिति में हो, कितना ही आपने पाप क्यों न किया हो, फिर भी आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं। इसलिए गर्भस्थ नारी भी मंदिर जा सकती है, पूजन पाठ कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि एक बात पूछना चाहेंगे, बच्चे अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो क्या भिखारी कहलाते हैं? पति पत्नी से, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाते हैं? भाई बहन से, बहन भाई से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। हम उसी तरह भोलेनाथ से कुछ मांगेंगे तो उसमें आपके मन में ऐसा कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप भिखारी हैं, ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जब भोलेनाथ से पवित्र नदियों ने कहा कि हमें आपको छोड़कर नहीं जाना है, तो भोलेनाथ ने सभी पवित्र नदियों को अपने शिवलिंग पर ही विशेष स्थान दिया है, जो गुरुजी ने इंडिकेट करके भी बताया है। गुरुजी ने स्वयं अपनी उंगलियों से बताया है कि कौन सा स्थान है, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। शिवलिंग के ऊपरी भाग से लेकर शिवलिंग के नीचे का जो भाग होता है, वह स्थान भोलेनाथ ने पवित्र नदियों के जल को प्रदान किया है। इसलिए शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं और उस जल का हम जब आचमन करते हैं तो हमें लाभ की प्राप्ति ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आप जो रुद्राक्ष सिहोर में देते हैं, ऐसा क्या है उस रुद्राक्ष में, ऐसा कौन सा बल है उस रुद्राक्ष में जो अन्य रुद्राक्ष में नहीं है? क्योंकि रुद्राक्ष हर जगह से मिल सकता है, कई जगह से हमें रुद्राक्ष प्राप्त होता है, नेपाल से भी हमें रुद्राक्ष प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा सिहोर के रुद्राक्ष में क्या खास है? इस पर गुरुजी ने बताते हुए कहा कि सिहोर का जो रुद्राक्ष है वह गंडकी रुद्राक्ष कहलाता है और एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र होते हैं, मतलब एक मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए जो मंत्र होता है, 2 मुखी, 3 मुखी, ऐसे 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने का, अभिमंत्रित करने का जो मंत्र होता है, जो शिव पुराण कथा में वर्णित है, सभी मंत्रों का जाप एक साथ किया जाता है और सभी रुद्राक्ष को एक साथ सिद्ध किया जाता है। यह रुद्राक्ष प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किए जाते हैं, अभिमंत्रित किए जाते हैं। और रुद्राक्ष जब सिहोर से आपको प्राप्त होता है
तो आप उसको तुरंत उसी क्षण से उसका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पहन सकते हैं, आप रुद्राक्ष जल का आचमन करना चाहो तो वह भी करना शुरू कर सकते हैं। और आपको बता दें, अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है। आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में पहुंचकर लाइन में लगकर सीधे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधे लाइन में लगें, आपको एक रुद्राक्ष मिल जाएगा। आपकी उंगली में स्याही लगा दी जाएगी ताकि आप दोबारा रुद्राक्ष उसी दिन ना लें। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ऑनलाइन नहीं दिया जाता। अगर कोई ऐसा कहे तो वह आपके साथ धोखा कर रहा है। आपको स्वयं वहां पर पहुंचकर रुद्राक्ष लेना है, या फिर आपके लिए कोई आपके घर का सदस्य वहां पहुंचकर आपके लिए रुद्राक्ष ले सकता है। पर एक बार में एक सदस्य को एक ही रुद्राक्ष मिलेगा। अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है, आप चाहे तो जाकर ले सकते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान से अगर आप औलाद मांगो तो पहले यह प्रार्थना करना कि भगवान मुझे ऐसी औलाद देना जो बुढ़ापे में मेरे पास रहे, मुझे अपने पास रखे। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में मुझे वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे। और सभी से कहना चाहेंगे, अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ दान करने की आवश्यकता नहीं है, वह सबसे बड़ी सेवा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर 4 वेदों का अध्ययन न कर पाओ तो आप 4 बातों को अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपको अपने जीवन में चारों वेदों के अध्ययन करने का फल प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता भी नहीं है अगर आप इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं। पहली चीज़ है समझदारी, दूसरी चीज़ है जवाबदारी, तीसरी चीज़ है वफादारी और चौथी चीज़ है ईमानदारी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने 10 से 15 दिनों में जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, गुरुजी ने कहा, बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परेशानियों पे परेशानियां सामने आती चली जा रही हैं, तो शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको अपनी हथेली का स्पर्श किस स्थान में करना है। अपनी हथेली लगाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। इसके बाद उस हथेली को अपने मस्तक में फेर लो। अपने दिल की बात भोलेनाथ से कह दो। बस इतना ही करना है। 10 से 15 दिन लगेंगे, लगातार करिए। 10 से 15 दिन तक जीवन में कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, वह दूर होना शुरू हो जाता है। कर्म करेंगे उसमें आपको फल जरूर प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। 27 अप्रैल वैशाख माह की अमावस्या की विशेष तिथि है, जो कि कल है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि घर में बहुत क्लेश होता है, बार बार घर के बर्तन गिरते हैं, परिवार वालों का आपस में प्रेम से संबंध नहीं बन पा रहा है, घर में पैसा टिकता नहीं है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको किसी भी अमावस्या तिथि में एक सरल और आसान उपाय करना है, जिसे आप इस वैशाख अमावस्या पे अवश्य कीजिएगा। 7 बिंदी आपको 7 स्थानों में लगाना है। पहली बिंदी आपको गणेश भगवान के स्थान पर, दूसरी शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर, 5वीं बिंदी अगर ऊपर शिवलिंग की जलाधारी बंदी है तो उसमें, नहीं बंदी है तो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव, इनका नाम लेते हुए आप 5वीं बिंदी शिवलिंग पे लगा सकते हैं। 6वीं बिंदी आप नंदी भगवान के दोनों सींगों पे लगाएं। 7वीं और अंतिम बिंदी आप शिवलिंग पे लगा दें। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से कामना कर लें, परिवार के लिए कामना कर लें। बस इतना ही करना है। अगर यह विशेष उपाय आप मात्र एक बार भी कर देते हैं तो उतना मात्र कर देने से आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट दूर होते हैं और आपके पूरे परिवार को उसका लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाएं 1 से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी। ईशा गौरव शिव पुराण कथा इस कथा का नाम होगा। इसके बाद 11 से 17 मई तक गोबला झारखंड में शिव पुराण कथा होगी। इस शिव पुराण कथा का नाम शिव की बेटी शिव पुराण कथा होगा। 21 से 27 मई तक दिल्ली के निरंकारी मैदान बोराडी में शिव पुराण कथा होगी और एक भीलवाड़ा में कथा प्रस्तावित है। उसकी समय और तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।